बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SPFN न्यूज। मैं हूं शिमरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली ने PTI की दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में हुए हैं जो हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में आते हैं। बैरिस्टर अली जफर, अब इलेक्शन हो रहे हैं तो पूरे मुल्क के लिए हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, यहाँ तो सब जमातें एक ही खानदान के लोग चलाते आ रहे हैं। जस्टिस एजाज ने कहा, शायद ये वाहिद जमात है जो वर्कर्स को आगे आने दे रही है। जस्टिस एजाज अनवर का कहना था कि हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन और PTI बुकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया है। मुशर्रफ को सजाए मौत देने का खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील खारिज की। खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला भी बेंच में शामिल। सजा के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। जो क्रिमिनल अपील है वो दरख्वास्त गुजार वकील हामिद खान हमारी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट की सजा कलअदम करने के खिलाफ है जो आईनी मामला है। हामिद खान ने कहा कि दोनों अपीलों को अलग अलग करके सुना जाए। दरख्वास्त गुजार वकील सलमान सफदर ने कहा, इस अदालत के इक़दाम को सराहता हूँ। मुशर्रफ के अहले खाना को अपील समाअत के लिए मुतादिद पैगामात भेजे लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। और NA 242 पर मुस्लिम लीग नून और MQM में डेडलाइन बरकरार। NA 242 से मुस्तफा कमाल MQM के उम्मीदवार हैं। खालिद मकबूल सदीकी नून लीग का शहबाज शरीफ को इसी हल्के से इलेक्शन लड़ने पर इसरार। खालिद मकबूल सदीकी बानी PTI अदालत में भी नाकाम। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में बानी PTI की अपील खारिज कर दी गई है। NA 122 लाहौर से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील भी मुस्तरद। एपलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस तारिक नदीम ने बानी PTI की अपील पर महफूज फैसला सुना दिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने तोशाखाना केस में 3 साल के लिए नाअहली की बिना पर कागजात मुस्तरद कर दिए थे। PTI को बड़ा रिलीफ मिल गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद को नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ने की इजाजत। लाहौर हाई कोर्ट का एपलेट ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार। जस्टिस तारिक नदीम ने समाअत की। डॉक्टर यास्मीन राशिद हल्का NA 130 से इलेक्शन लड़ने की अहल करार। और इस्लामाबाद में ख्वाजा सरा नायाब अली भी इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज कर दी। रिटर्निंग ऑफिसर ने भी ख्वाजा सरा नायाब अली के कागजात मंजूर किए थे। ख्वाजा सरा अलमास बोबी ने कागजात नामजदगी को चैलेंज किया था। नायाब अली इस्लामाबाद के हल्के NA 46 से इलेक्शन लड़ेंगे। जनरल इलेक्शन के लिए इंतखाबी निशानात की फहरिस्त तैयार। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त रिटर्निंग ऑफिसर्स को भेज दी। मरासले में 145 सियासी जमातों के निशानात की शामिल। मुस्लिम लीग नून को शेर, पीपल्स पार्टी को तीर, JUIFA को किताब का निशान मिल गया। जमात इस्लामी को तराजू, IPP को उकाब और MQM को पतंग का निशान मिला। तहरीक इंसाफ का निशान बल्ले इसमें मौजूद नहीं। आजाद उम्मीदवारों के लिए 173 निशानात की फहरिस्त भी जारी। मुस्लिम लीग नून की टिकटों की तकसीम का मामला। नवाज शरीफ के साथ सीनियर रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी जाती उम्रा में मौजूद। और 9 मई को मखसूस जमात के शरपसंदों की एक और होलनाक वीडियो सामने आ गई। वीडियो में सियासी जमातों को बुलवाइयों के कंट्रोलमेंट स्टोर डिपार्टमेंट लाहौर पर हमले के मनासिर। मखसूस जमात के शरपसंदों ने पुलिस वैन को भी आग लगा दी। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है।
और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। वकला हजरात पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। सीनियर एडवोकेट मलिक मंजूर हुसैन वीनस से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो मोहम्मद इमरान खाकवानी के साथ हैं। इंशाल्लाह वो भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। मजीद उनका क्या कहना था जानते हैं नुमाइंदा अली हसन से। जी अली आका कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान कचहरी में मौजूद हैं जहां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। देखने में आ रहा है कि वकला की जानिब से गहमा गहमी अरूज पर है। इसी हवाले से हम सीनियर एडवोकेट मंजूर हुसैन से बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। कि सर बताएं, इलेक्शन के हवाले से क्या देखने में आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक मंजूर हुसैन आहिर एडवोकेट। इलेक्शन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इलेक्शन में अब टोटल 3 से 4 दिन बाकी रह गए हैं। इसकी गहमा गहमी बड़े अरूज पे है और तमाम उम्मीदवारान अब पुरुमीद हैं और अपने इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं, बेहतरीन कैंपेन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह 13 को जो है ये ज़बरदस्त मुकाबला देखने को आएगा। सर ये बताएं, सदारत के लिए कितने उम्मीदवार हैं, जनरल सेक्रेटरी के लिए कितने उम्मीदवार हैं? जी, सदारत के लिए 2 उम्मीदवार हैं, जिसमें इमरान हुसैन खान खाकवानी साहब और मुमताज़ नूर टांगरा साहब, और जनरल सेक्रेटरी में 4 कैंडिडेट हैं, जिनमें जो मुकाबला है वो सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब और नवीद रहमान हाशमी के दरमियान कांटे का मुकाबला है। सर ये बताएं, लाइब्रेरी सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी में कौन? जी, लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए अभी 2 कैंडिडेट हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन पोजीशन जो है वो शायद नसीम साहब जो है इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। सर ये बताएं, सदारत के हवाले से कौन सा कैंडिडेट जो है आपको स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है? जी, सदारत के हवाले से इमरान हुसैन खान खाकवानी साहब का पलड़ा भारी है। वो अच्छे मार्जिन से जो है ना वो विन करेंगे इंशाल्लाह, और तमाम नौजवान वकला जो हैं वो उनके साथ पूरी तंदई के साथ खड़े हैं और मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह 13 जनवरी को इमरान हुसैन खाकवानी साहब कामयाब होंगे। सर ये बताएं, वकला बरादरी की जानिब से कैसा रिस्पॉन्स देखने में आ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वकला की तरफ से बड़ा जोर शोर के साथ और बड़े ही पूरी उम्मीद हैं और इमरान खान खाकवानी को जितवाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। सर ये बताएं, आपका वोट बैंक किस पार्टी? जी, मेरा वोट बिल्कुल इमरान हुसैन खाकवानी साहब के साथ है। मैं उन्हीं को सपोर्ट भी कर रहा हूँ, वोट भी कर रहा हूँ और उनकी भरपूर कैंपेन भी कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये थे मलिक मंजूर हुसैन का कहना ये है कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें ज्यादा जो भारी अक्सरियत है वो मोहम्मद इमरान खाकवानी साहब की है, जिनका कहना ये है कि वो भारी अक्सरियत से विन करेंगे। और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर 25 दिसंबर से महकमा इन्हार ने भल सफाई का आगाज कर दिया। सरगोदा शहर के एनवर से गुजरने वाली नहर लोअर जेहलम की सफाई की गई। सालों से भल सफाई ना की जा सकी। नहर के अंदर गंदगी और गलाजत के ढेर नुमाया है, लेकिन महकमा इन्हार के अफसरान ने इस तरफ आंखें बंद कर रखी हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा विनिस गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह सरगोदा में भी जो है हुकूमत पंजाब की जानब से जो है नहरों की बल सफाई का अमल जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा शहर से जो गुजरने वाली नहर लोअर जेहलम के बिल्कुल मैं अंदर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ अभी भी जो है गंदगी और गलाजत के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। हुकूमत पंजाब की जानब से जो है करोड़ों रुपए महकमा नहार को दिए जाते हैं कि नहरों की बल सफाई के लिए हर साल, लेकिन जो है यहाँ तो महकमा नहार की जानब से जो है वो कागज दी जाती है और जो है वो उस पर जो है वो कह दिया जाता है कि नहरों की बल सफाई जो है उनका मुकाम मुकम्मल हो चुका है। लेकिन यहाँ तो जो है वो नहर के आसपास की जो जितनी भी आबादियाँ हैं वहाँ के रहने वालों का कहना ये है कि इस गंदगी और गलाजत की वजह से जो है वो बच्चों में बीमारियाँ फैल रही हैं और हम मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इन्होंने यही मुतालबा किया, जो करोड़ों रुपए की जो है वो ग्रांट जो आती है ये महकमा नहार की जो जानब से जो है मुबैना तौर पर जो है वो करप्शन की नजर हो जाती है, लेकिन बाल सफाई जो है सही तरीके से नहीं की जाती। महकमा नहार की जानब से जो है नहरों के किनारों पर जो है वो मशीनरी लगाई गई है और जो है नहरों के किनारों पर लगी झाड़ियां हैं उनको तो साफ किया जा रहा है, लेकिन जो है नहरों के अंदर जो है गंदगी और गलाजत को जो है वो अभी तक जो है वो साफ नहीं किया जा रहा। तो लोगों ने मुतालबा किया है कि खुदारा जो है हुकूमत पंजाब से, सरगोदा इंतजामिया से, कि जो नहरों की जो है बाल सफाई सही तरीके से करवाई जाए ताकि जो है लोगों को मुश्किलात का सामना भी ना करना पड़े और बच्चे बीमारियों से भी बच जाएं। जी
बहुत शुक्रिया गुलाम अख्तर, आप हमें सरगोदा से रिपोर्ट कर रहे थे। और मिलावटी दूध की रोकथाम के लिए फूड सेफ्टी टीमों की मुजफ्फरगढ़ में नाकाबंदी। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद खान मक्सी की सरबराही में मुजफ्फरगढ़ शहर के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों पर गाड़ियों की चेकिंग। 43 दूध बरदार गाड़ियां चेक की गईं, जबकि 9 के सैंपल फेल पाए गए। 1500 लीटर गैर मयारी दूध मौका पर तलब कर दिया गया। टेस्ट के दौरान दूध में पानी, यूरिया और फॉर्मेलिन की मिलावट पाई गई। जदीद लैक्टोस्कैन मशीन के जरिए दूध के मयार को चेक किया गया। सैकड़ों लीटर दूध तलब करके मालिकान को बेहतरी के लिए हिदायत जारी कर दी गई। मिलावट माफिया के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयां जारी हैं। रोजाना की बुनियाद पर नाकाबंदी करके दूध बरदार गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। और चौक सबर शहीद से आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। कमरे में कोयले की गैस भरने से एक शख्स जान बहा। लाश और 2 बच्चों को तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मौका पर पहुंच गई, कार्रवाई का आगाज कर दिया। कमरे में कोयले जलाकर सोए गैस भरने से मामला पेश आया। ENF का मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 7 कार्रवाइयों में 65 किलो मंशियात बरामद, 4 खवातीन समेत 12 मुलजिमान गिरफ्तार। 26 नंबर चुंगी के करीब 28.8 किलो चर्स, 1.2 किलो अफ्यून बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। बुरहान इंटरचेंज अटक के करीब 10.5 किलो चर्स बरामद, 4 खवातीन समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। संजगानी टोल प्लाजा इस्लामाबाद के करीब 2 मुलजिमान से 8 किलो हीरोइन, 2.2 किलो आइस बरामद की गई। बहरिया टाउन फेज 4 इस्लामाबाद के करीब 2 मुलजिमान से 8.4 किलो चर्स बरामद। कार बॉर्डर खैबर से 5 किलो चर्स बरामद। गिलगित से 1.1 किलो चर्स बरामद। लेबर कॉलोनी पेशावर के करीब मुलजिम से 175 नशावर गोलियां बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। वकला हजरात पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। नायब सदर के उम्मीदवार साजिद महमूद खान न्याजी ने विनिस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इंशाअल्लाह वो भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं नुमाइंदा अली हसन से। जी अलिया का खींचेगा। जी बिल्कुल, मुल्तान कचहरी में मौजूद है, जहां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है, वकला पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से नायब सदर के उम्मीदवार साजिद खान न्याजी साहब से हम बात करते हैं कि सर इलेक्शन के हवाले से सर क्या कहेंगे। हमारा हर साल इलेक्शन होता है, इस दफ़ा 13 जनवरी 2024 को इलेक्शन है। और इलेक्शन के हवाले से कोई भी गवर्नमेंट हो हमारे पाकिस्तान में, मार्शल्लाह हो, जो भी हो, तो हमारे इलेक्शन हर साल वक्त पे होते हैं। तो मैं भी उम्मीदवार हूँ इस दफ़ा नायब सदारत के लिए। तो इंशाल्लाह हमारे जो है मंशूर में है कि जो भी विन करें या मैं विन करूं, तो इंशाल्लाह काले कोट की उसके लिए, इज़्ज़त के लिए, और जो मसाइल हैं कचहरी के अंदर वकला को, उनके मसाइल को हल करने के लिए इंशाल्लाह मैं अगर कामयाब होता हूं तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वकला के वेलफेयर के लिए काम करूं। सर कैंपेन के हवाले से किस तरह लीड करेंगे। कैंपेन के हवाले से जो मैं कर सकता था मैंने अपने तौर पे तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट की है। और इलेक्शन में यही होता है, जिसके साथ ज़्यादा दोस्त होते हैं वो कामयाब हो जाता है इंशाल्लाह। तो मेरी पोजीशन अच्छी है, मेरे साथ राना जवेद जैसे और दोस्त हैं सारे, तो इंशाल्लाह मैं। जी बिल्कुल, साजिद खान न्याजी साहब बराए उम्मीदवार नायब सदर है, इनसे बात की। इनका कहना यही है कि 13 जनवरी को बार फैसला करेगी कि हमारे जो नायब सदर है वो कौन मुंतखब होते हैं। जी बहुत शुक्रिया अली हसन, आप हमें मुल्तान से डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर RPO सरगोदा रेंज शारिक कमाल सदीकी की जेर निगरानी खुशाब समेत दीगर इस्लामिक थानों को 5 स्टार होटल में तब्दील कर दिया गया। अवामी रिलीफ के लिए भरपूर इक़दाम रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूरी लाही आतिफ। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खसूसी हिदायत पर RPO सरगोदा रेंज शारिक कमाल सदीकी की जेर निगरानी खुशाब समेत दीगर इजला के थानों को 5 स्टार होटल्स में तब्दील कर दिया गया है। हुकाम बाला के विजन के मुताबिक अब इन थानों में आने वाले सैलान को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिला खुशाब के थानों में इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम की जेर क़यादत
भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं ताकि थानों में आने वाले सैलीन को भरपूर रिलीफ मिल सके। अरबाब बस्त कुशाद के अहकाम के मुताबिक अब जब सैलान थाने में दाखिल होंगे तो सबसे पहले थाने के गेट पर मौजूद CLO का सामना करना पड़ेगा। CLO को तमाम मतलूबा मालूमात फराम की जाएंगी। जिस भी तफ्तीशी अफीसर से सैल का काम होगा वो खुद सैल को लेकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जाएगा और इसका मसला हल करवाएगा। DPO खुशाब तौकीर मोहम्मद नईम का कहना है कि पुलिस अफीसर थाने में आने वालों के साथ मोहब्बत, इखलाक और एहतराम और प्यार से पेश आएंगे और उनकी बर वक्त दादरसी की जाएगी। दरियासना अवामी समाजी हलकों ने IG पंजाब, RPO सरगोदरीन और DPO खुशाब के अवाम दोस्त इकदाम पर उन्हें जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। जी बहुत शुक्रिया राजा नूर इलाही। आतिफ आप हमें खुशाब से रिपोर्ट कर रहे थे। और अब रुक करते हैं पाकपतन का। शहर की 6 लाख से ज्यादा आबादी को जराइम पेशा अफराद से महफूज बनाने के लिए सेफ सिटी के 160 कैमरे नस्ब कर दिए गए। पुलिस एहलकार 24 घंटे मॉनिटरिंग के फराइज सर अंजाम देंगे। रीजनल पुलिस ऑफिसर महबूब रशीद ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ इन न्यूज पाकपतन अली अहमद असर। पाकपतन शहर की 6 लाख आबादी को जराइम पेशा अफराद से महफूज बनाने के लिए 50 अहम मकामात पर 160 कैमरे नस्ब करके सेफ सिटी बना दिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल डिवीजन महबूब रशीद का कहना था कि सेफ सिटी के कैमरों से जराइम की डिटेक्शन में मदद मिलेगी। कोई भी ये जो वारदात करने वाला है वो इन एरियाज में फिर नहीं घुसता जहाँ पे उसको पता हो कि मेरी मॉनिटरिंग हो सकती है और अगर मैं कोई वारदात कर भी गया तो पुलिस मुझे इजीली ट्रैक कर देगी। इनॉग्रेशन से ही मैं कह रहा हूँ कि ये इंशाल्लाह बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बनेगा। RPO साहिवाल महबूब रशीद ने DC पाकपतन सादिया महर, DPO पाकपतन तारक वलायत के हमरा ताजरों की तरफ से अपनी मदद आपके तहत बनाए गए सेफ सिटी कंट्रोल रूम का इफ्तिताह कर दिया। ये सारा का सारा यहाँ के ताजरान के पास है। तो बेसिकली जो इसका मकसद होता है कि जो टेक्निकल आपके पास गैजेटरी है उसको ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ आप ब्रैकेट करके तो आपने अपना काम करना है। तो पुलिस का तो जाहिर काम ही यही है कि क्राइम को रोकना है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तकमील में अहम किरदार अदा करने वाले जिले इंतजामिया के अफसरान, पुलिस अफसरान और ताजरों की तकरीब के दौरान एजाजी शील्ड भी दी गई। हमारा टीम के साथ अली अहमद असद, ब्यूरो चीफ वीनस न्यूज पाकपतन। बहुत शुक्रिया अली अहमद असद। आप हमें पाकपतन में सेफ सिटी कैमरों की तकमील के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन 13 जनवरी को होने जा रहे हैं। सदारत के उम्मीदवार मोहम्मद इमरान खाकवानी ने वीनस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इंशाल्लाह वो भारी अक्सरियत से जीतेंगे। तमाम वकला के साथ हैं। मजीद उनका क्या कहना था जानते हैं नुमाइंदा अली हसन से। जी अली आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है। वकला जो है पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से उम्मीदवार बराए सदारत जो है इमरान खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इलेक्शन के हवाले से मैं इलेक्शन के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि मेरे जो यहाँ सीनियर्स मौजूद हैं मैं इनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। इनकी गाइडेंस में, इनके रहनुमाई में इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन जीतने के बाद बार की फ्यूचर के लिए, बार की फलाह के लिए और उसके मुल्तान बार के कद काट को बढ़ाने के लिए, अपने यंग लॉयर्स के लिए, अपने सीनियर लॉयर्स के लिए, लेडी लॉयर्स के लिए ऐसे इकदाम उठाएंगे जो कि मैं समझता हूँ इस बार के लिए तारीखी होंगे। और इंशाल्लाह ताला हम अपने इस पूरे टर्न्योर में अल्लाह ने हमें अता किया तो उसको सर्व करेंगे प्रॉपरली। और मेरे ये सीनियर्स यहाँ खड़े हैं जो हम वक्त मुझे गाइड करते रहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इंशाल्लाह अज़ीज़ बड़े सालों के बाद आपने देखा कि सीनियर्स और जूनियर्स ने हम आवाज़ होकर इमरान खाकवानी को अपना कैंडिडेट जो है वो माना है। और आप देखेंगे कि 13 जनवरी को इस दफ़ा पहली दफ़ा ये तारीखी वाक़या होगा कि पूरी बार यकमुश्त होकर और यक आवाज़ होकर इमरान खाकवानी को अपना नुमाइंदा मुंतखब करेगी। और ये यकीन रखते हैं हम कि बड़ी इंशाल्लाह इसके सलाहियत मौजूद है इस नौजवान में। और ये जो डिस्ट्रिक्ट बार के पुराने मामला और पुराने मसाइल हैं उनको ये ज़रूर हल करेंगे इंशाल्लाह। बार एसोसिएशन एक जमहूरी इदारे होते हैं। ये हमारे दोस्त मुंतखब होने के बाद जहाँ पर वकला के मसाइल को हल करने के लिए कोशिशें करेंगे, वहीं पर आइन और कानून की बालादस्ती और मुल्क की जो मसाइल के अंदर जो है वो हम अपनी आवाज़ जो है वो कलमा हक बयान करेंगे। और ताकि जो है मुल्क जो है सही सिमत में चले और हम मतलब जो है वो अपने अपने मफादात जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खाकवानी साहब के हक में मैंने विड्रा किया है और इंशाल्लाह ये अच्छा कैंडिडेट है।
ये वकुला की बहबूद के लिए मिसाली काम करेगा। और मुझे उम्मीद काफ़ी है कि ये जो बाकी काम हमारे रहते हैं कचहरी के हवाले से, ये इंशाल्लाह इमरान खाकवानी साहब पूरे करेगा। जी बिल्कुल, वकुला से बात की है, उनका कहना ये है कि उनका आखिरी सिकंदर तक इमरान खाकवानी के साथ हैं। जी और नाज़रीन, मौज मस्तियां खत्म, मौसम सरमा की छुट्टियां भी खत्म हो गईं। बच्चों ने स्कूलों का रुख कर लिया। प्ले क्लास से लेकर 5 क्लास बच्चों का रिजल्ट अनाउंस हुआ। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी ज़िशान से। जी बिल्कुल, मौसम सरमा की छुट्टियां हुई ख़त्म, बच्चों ने मौज मस्ती ख़त्म करके स्कूलों का रुख कर लिया। आज निजी स्कूल की जानब से जो रिजल्ट पेश किया गया है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उन्हीं के स्कूल में। मेरे साथ मैम मौजूद हैं। इनसे पूछते जी मैम, ये बताइएगा प्ले क्लास से लेकर 5 क्लास तक जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, आपने इनामात दिए, इसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ बिल्कुल, आप सब जानते हैं कि जैसा कि हर साल के इख्तिताम पर एक अवार्ड मुनक्किद किया जाता है, इसी तरीके से हमने भी मतलब एक अवार्ड मुनक्किद किया। लेकिन हमारा फर्स्ट ईयर था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। लोगों का कहना है कि मतलब स्टडी सब कुछ होती है, अच्छे स्कूल्स, फैसिलिटीज़, ये वो सब कुछ, जबकि हमारा मानना ये है कि फैसिलिटीज़, अच्छी बिल्डिंग्स वगैरह मैटर नहीं करती, जबकि अच्छी स्टडी बच्चों को दुनियावी तालीम के बजाय दीनी तालीम की तरफ भी लाया जाए। आजकल के लोग दुनियावी तालीम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जबकि दीनी तालीम पे नहीं कर रहे। इसलिए ये बच्चे जो है हमारा रोशन मुस्तकबिल है, हम चाहते हैं कि बच्चों को मतलब दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दोनों ही एक साथ में लेके चला जाए। शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने प्रिंसिपल साहबा की बात सुन के ये कहना था छोटे जो बच्चे हैं हमारा मुस्तकबिल है, इन्हें दीनी तालीम के साथ साथ जो स्कूल वाली पढ़ाई है ये भी लाजमी दी जाए। जी बहुत शुक्रिया चौधरी ज़िशान, आप हमें चौक सरवर शहीद से रिपोर्ट कर रहे थे। कंडियारू में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग के 22 शहरियों का सबर जवाब दे गया। गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ नौजवान इत्तेहाद और शहरियों की जानिब से पुरानी टाउन कमेटी से रैली निकालकर गैस ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कंडियारू शहर में गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ नौजवान इत्तेहाद और शहरियों की जानिब से पुरानी टाउन कमेटी से रैली निकालकर गैस ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रैली की क़यादत जफर कुसो, जुल्फकार, मुल्ला बबलू मगरियू समेत दीगर कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना न्यू मुल्तान ने चोरी, मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मतलूब मुल्जिम इशफाक और फाकू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान से कुल 47 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका, जिसमें 16 मोटरसाइकिल, 20 लाख मालियत के 7 तोले तलाई जेवरात और 1,10,000 रुपए नकदी शामिल है, बरामद कर लिए। आइए आपको लिए चलते हैं थाना न्यू मुल्तान, जहां पर एएसपी न्यू मुल्तान अनम तजम्मुल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। एएसपी डॉक्टर अनम तजम्मुल, एसडीपीओ न्यू मुल्तान, अफसराने वाला सीपीओ मुल्तान, एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान और एसपी सिटी मुल्तान की ज़ेरे निगरानी हमने एक टीम तश्कील दी, जिसकी तहत उन्होंने एक बंदा जिसका नाम है मोहम्मद अशफाक वल्द मोहम्मद मंजूर कौम उभाया, इसको हमने गिरफ्तार किया। इस बंदे के तहत हमने जो टोटल पैसे पकड़े हैं वो तकरीबन 1,10,000 रुपये नकदी कैश है और 16 मोटरसाइकिलें रिकवर की हैं, जिसकी तकरीबन जो कुल तादाद बनती है वो है 26 लाख रुपए। टोटल मालियाती इसकी 27 लाख रुपए है। इसके साथ साथ हमने इसके साथ 750 तोले सोना भी रिकवर किया है, जिसकी मालियत है 20 लाख रुपए। तो टोटल जिसकी कीमत बनती है 47 लाख रुपए। 47 लाख रुपए के साथ साथ हमने इसकी पूरी वारदात का तरीका भी मालूम किया। ये अपने दोस्त कामिल के साथ वारदात करता था, जो कि अभी मफरूर है। उसको भी हमने पकड़ने के लिए टीम तश्कील दे दी। जो हमारी टीम थी उसमें एसएचओ साहब शामिल हैं और दूसरी भी उनके साथ हमारे पूरे कांस्टेबल और दीगर कांस्टेबल्स मौजूद हैं। उनके तहत हम लोगों ने इस टीम को हमने पकड़ा है। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और खानेवाल शहर और इसके गिरदोनवा में बिजली की बंदिश, गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहर और देहाती इलाकों में भी कई घंटे बिजली गायब, कारोबार भी ठप होकर रह गए। इसी पर बात करते हैं जाम इम्तियाज हुसैन से। जी जाम इम्तियाज हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खानेवाल शहर और इसके गिरदोनवा में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कारोबार जिंदगी मुतासर होकर रह गई है। इस वक्त मेरे साथ एक वर्कशॉप पे खानेवाल में मौजूद हूँ, वहाँ पर उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि आपको बिजली ना होने की वजह से किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। जी सर बताएं। जी बिल्कुल, बिजली ना होने की वजह से हमें बहुत परेशानी का शिकार है, क्योंकि कस्टमर भी हमें तंग करता है। और जनाब ये बिजली ना होने की वजह से अब आपको देखो बिजली नहीं है इस वक्त और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं।
कोई वो नहीं है, कोई मुतालबे हमारे लिए सुने जाते हैं कि इसी किस्म के। तो इसी तरीके से है ना, अब जो भी है मसला मसाइल जिससे भी है वो बिजली हमारा पूरी तरीके से दी जाए तो फिर हमारा मसला कोई हल हो। अब मजीद जितने भी है ना, अब ज्यादा से ज्यादा बिजली पहले कम थी, अब 4-4 घंटे 5-5 घंटे बिजली का पता नहीं लगता बिजली आएगी भी या नहीं आएगी। जैसा कि आपने दुकानदार की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने का कहना है कि बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है, हमारा कारोबार ठप होकर रह गया है। इस वक्त मेरे साथ एक कस्टमर मौजूद है जो ग्राहक आया, उससे जानते हैं कि वो काम के हवाले से इनका क्या मसला है। जी सर। भाईजान, यहाँ पे सुबह से तकरीबन 3 चक्कर लगा चुका हूँ, लाइट ना होने की वजह से काम ही नहीं हो पा रहा। ये भी मजबूर हैं दुकानदार और हम भी मजबूर हैं। बहरहाल हमारी मुतालबा है वजीर आजम से और वजीर आला से कि ये जो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो सिलसिला है इसे फौरी तौर पे रोका जाए, ताकि दुकानदार भी अपने बच्चों की बासानी रोजी कमा सकें और हम भी अपना काम करवा सकें आसानी से। बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जो है ये तवील बंदिश खत्म की जाए ताकि लोग अपना रोजगार आसानी से कर सकें। जी बहुत शुक्रिया जाम इम्तियाज हुसैन, आप हमें खानेवाल में गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। वकला हजरात पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। एडवोकेट राना मोहम्मद जावेद इकबाल ने वीनस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो साजिद महमूद खान न्याजी के साथ हैं, इंशाल्लाह वो भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। मजीद उनका क्या कहना था जानते हैं नुमाइंदा अली हसन से। जी अली आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान कचहरी में मौजूद है जहां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन जो होने जा रहे हैं। 13 जनवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। वकला की जानिब से गहमा गहमी अरूज पर है, वकला बरादरी पुरजोश दिखाई दे रही है। इसी हवाले से राना मोहम्मद जावेद से हम बात करते हैं कि उनका इलेक्शन के हवाले से क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा वकला की इलेक्शन जो है ना अरूज पे है, गहमा गहमी यहाँ चल रही है। वकला जो है ना पुरजोश है। 13 जनवरी को जो है ना ये इलेक्शन हेल्ड होने जा रहा है। 13 जनवरी को जो है ना ये वोटिंग होगी, तमाम वकला अपने वोट कास्ट करेंगे। इस वक्त प्रेसिडेंट के लिए जो है ना इमरान खाकवानी और मुमताज़ नूर टांगरा 2 कैंडिडेट हैं जो आमने सामने हैं। कबल अजीम महबूब संदीला ने भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बाबत अनाउंस किया था, जिन्होंने जनाब जो है ना इमरान खाकवानी की फेवर में विड्रॉ कर लिया है ना। वकला के हुसन है और इस इलेक्शन के बाद हमारे जो मुंतखब करदा नुमाइंदगान होते हैं वो हमारी वकला की वेलफेयर के लिए जो है ना काम करते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 13 जनवरी को बड़ा वाज़े हो जाएगा कौन जीतता है कौन हारता है। और फिर इसमें खाकवानी साहब का और टांगरा साहब का 1-1 मुकाबला है, बड़ा टफ मुकाबला है। तो वकला हर 13 जनवरी को अपनी जो है ना ओपिनियन का इजहार करेंगे, लेकिन हमारा कैंडिडेट साजिद महमूद न्याजी साहब है जो वाइस प्रेसिडेंट पे है। हम और हमारे दोस्त उसकी भरपूर कैंपेन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 13 जनवरी को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा। जी बिल्कुल, हमने राना साहब से बात की। इनका कहना ये है कि डिस्ट्रिक्ट बार में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 13 जनवरी को जो है बार फैसला करेगी। और जनरल इलेक्शन का मैदान सज गया है। सियासतदान इलेक्शन कैंपेन के लिए हलकों में नजर आ रहे हैं। मुल्तान के हलका NA 152 में तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार मेंबर नेशनल असम्बली सैयद अताउर रहमान ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली के साथ मौजूद हैं। तफसीलात से जाते हैं। जी अली आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जनरल इलेक्शन की अगर बात करें तो इस वक्त जो है पाकिस्तान भर में मैदान सज चुके हैं और जितने भी कैंडिडेट हैं उम्मीदवार हैं वो इस वक्त में हलकों में अपना वर्क कर रहे हैं। तो मेरे साथ मुल्तान के हलका 152 से नेशनल असम्बली के मेंबर सैयद अताउल्लाह शाह साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर बताइएगा कौन सी पार्टी से आप इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं और क्या सूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में हमारे साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर इलेक्शन हुआ तो इंशाल्लाह सरफराज इलेक्शन तो बिल्कुल होगा जी, इसमें तो दो राय नहीं है कि इलेक्शन अगर की बात करें कि अगर होगा यानी इलेक्शन तो हर सूरत में होगा। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के अहकामात हैं। वक्त आप जब हल्के में जाते हैं तो अवाम के क्या तासुर सामने आ रहे हैं? हमारे साथ लोग अच्छा ताउन करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, हमारे साथ वादा भी करते हैं कि हम इंशाल्लाह आपके साथ इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी फरमावे कि पाकिस्तान में दीन का ताउन भी करते हैं, बातें भी अच्छी करते हैं। आपकी जमात के जो कायद हैं साद रिजवी साहब, उनकी जानिब से कोई पैगाम है जो आप वोटर्स को पहुंचा रहे हैं? जी इंशाल्लाह हम
हमारी जो जमात है ना, उसका मकसद ही यही है कि इस नामूस रिसालत और खत्म नबूवत वफा को बता रहे थे कि हम TLP का पैगाम लेकर हम हल्का के अवाम के पास जा रहे हैं कि हमें कामयाब बनाएं, हमें वोट दें, और अगर हम जीत कर ऐवानों में जाते हैं तो हम खत्म नबूवत पे काम करेंगे। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा डॉक्टर वकार अली खान की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखपुरा की फूड सेफ्टी टीमें मयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए आज खुराक से मुंसलिक 93 कारोबारों का मुआयना किया गया। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाकिस इंतजामात पर 2,41,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। शहर के मुख्तलिफ जगह पर नाकाबंदी करके 56,400 लीटर दूध की क्वालिटी का भी जायजा लिया गया। दूध को गैर मयारी दूध की क्वालिटी के मुताबिक ना होने पर 200 लीटर दूध को मौका पर भी तलब किया गया। इसके अलावा 600 खराब वनडे, 60 लीटर ऑयल, 550 किलो मुरब्बा और 29 किलो लीटर गैर मयारी और जायदुल मयाद अशिया जिनमें सवैयां, मसाला जात और मशरूबात वगैरह को मौका पर तलब भी किया गया। और शहर के मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स को इस्लाहाती नोटिस भी जारी किए गए। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां शदीद सर्दी और धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। हादसा से बचने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस ने वीरी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, उन्हीं से जानते हैं। जी अली हसन बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान समेत मुल्तान में भी शदीद सर्दी की वजह से धुंध का राज है। धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, कारोबारी हजरात बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। महकमा मौसमियात का कहना ये है कि जनवरी में बारिश ना होने के इम्कान है, जिसकी वजह से शहरी को एहतियात करनी चाहिए, गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी हवाले से हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ट्रैफिक की रवानी जो मुतासिर हो रही है, शहरियों को मुश्किलात का सामना हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर एहतियाती तदाबीर को? लोगों को चाहिए फॉग लाइट का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, तेज रफ्तारी बिल्कुल भी ना करें, इस मौसम में बहुत खतरनाक है। और जो फासला है गाड़ी से दूसरी गाड़ी का वो मीडियम रखें, ना कि बिल्कुल कम रखें। अचानक आपको पता है फॉग है, बिल्कुल नजर नहीं आता, आगे से गाड़ी आ जाती है। हमारा एक बाकायदा स्कॉट बनाया गया रिफ्लेक्टर स्टिकर वाला जो ग्लो करता है, वो दूर से परमानेंट हो जाती है, गाड़ी पता लग जाती है। लोगों को चाहिए वो स्टिकर ज्यादा से ज्यादा यूज करें, वो स्टिकर इनके लिए बहुत बेहतर है। जितना स्टिकर ज्यादा यूज करेंगे उससे अगली गाड़ी आपको परमानेंट इंशाल्लाह शो हो जाएगी, आप एक्सीडेंट और दूसरे हादसा से भी बच सकते हैं। सर ये बताएं, जो रोड पर फॉग की वजह से हादसा पेश आ रहे हैं, इनसे बचाव के लिए क्या एहतियात? हम इनसे बचाव के लिए लोगों को वो बताया रहे हैं कि बाकायदा ये स्पीड बिल्कुल भी ना ज्यादा तेज रफ्तारी ना करें, और एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का फासला भी दरमियान में रखें। और जैसे कि सेहत है तो जहाँ है, इनको चाहिए फेस मास्क हो गया, गर्म जैकेट हो गई, ये सब यूज करें। और ये जो आपने देखा होगा CNG वगैरह, ये रिक्शा वगैरह हो गई, ये इनका धुआं बहुत ज्यादा होता है, इनके खिलाफ भी हमारी कार्रवाई जारी है। इनको भी हम समझा रहे हैं कि लोग अपनी सारी लोगों को चाहिए गाड़ियां वगैरह ठीक करें, धुआं कम से कम ताकि हो, ये फॉग का इशू ना बने। हम भी कार्रवाई कर रहे हैं, इनको भी समझा रहे हैं कि ये लोग अपनी गाड़ी वगैरह सेट करवाएं ताकि धुआं कम से कम हो। और इसमें बाकी मजीद हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। बताएं, जो मोटरसाइकिल वाले हजरात हैं उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर है? उनके लिए एहतियाती तदाबीर हैं, वो हेलमेट ज्यादा से ज्यादा यूज करें, अपने ग्लव्स यूज करें, साइड मिरर यूज करें, ताकि साइड इधर उधर करते हुए उनको बैक मिरर यूज करने में आसानी हो, उनको पता लगे बैक से कोई आ तो नहीं रहा, और वो आसानी से अपनी ड्राइविंग को घर पहुंचाएं, अपने ऑफिस, अपना सफर जो भी हो उनका जिधर जाने का, वो खैर से अपने सफर आगाज करें। जी बिल्कुल, ये थे सिटी ट्रैफिक ऑफिसर जो कि हमें धुंध से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर बता रहे थे। इनका कहना ये है कि गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करें और हेलमेट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया अली हसन। और न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SPFN न्यूज या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.spfnnews.com।